दोस्तों, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, लेकिन दुआ तो सिर्फ उसकी ही कबूल हुई जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान डायरी से लेकर के आया हूँ एक आज सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी जो है मैं इंटरनेट पर देख रहा था, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ये आप तक भी पहुंचा दूं। इसके जो लेखक हैं उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। आप भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक इंसान रहा करता था, एक आदमी जो सोशल वर्कर था। एक बारी जो होता है चौपाल पे रोज़ चौपाल बैठती थी, तो एक बारी अनाउंसमेंट किया गया कि कल सुबह 7 बजे मीटिंग है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। दूसरा दिन आता है, अर्ली मॉर्निंग निकलना था, लेकिन उस आदमी को थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो गांव में साइकिल से चला करके बहुत तेज़ साइकिल चला रहा था, ताकि मीटिंग जो है 7 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, उसमें हम टाइमली पहुंच पाएँ। तब तक देखा कि उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल वृद्ध था, वो जो है उससे आगे निकलता चला जा रहा है साइकिल से। वो देखकर बहुत हैरान होता है कि यार, मैं ऑलरेडी इतना तेज़ चल रहा हूँ और ये कितना तेज़ चल रहा होगा, इसमें कितनी एनर्जी है जो हमसे भी आगे निकल जा रहा था। तब तक देखा कि जो मिट्टी थी उस पर कुछ गिरता हुआ जा रहा था उस साइकिल से। तब तक उसका ध्यान उनके पैरों पर पड़ा। उसने देखा कि पूरा ब्लड जो था उसके पैरों से निकल रहा था और एक एक बूंद जो है मिट्टी पर छूते हुए जा रहा था। तब तक वो आवाज़ देता है कि दादा, आपके पैरों में क्या हो गया है? कोई कील तो नहीं चुभ गई है? आपके पैरों से खून बह रहे हैं। तो वो आदमी जो है एक बार इग्नोर करता है, फिर से वो चिल्ला करके पूछता है कि दादा, कोई दिक्कत है क्या? आपके पैरों से खून निकल रहे हैं, आपके जूतों में लग रहा है कील घुस चुभ गई है। तब वो आदमी बोलता है और तेज स्वर में बोलता है कि बेटा, ये तुम्हारे जैसे आज के ज़माने के कपड़े के जूते नहीं हैं, ये हमारी पगरखिया है, जो हमारे जो गांव में जो प्योर चमड़े की होती है चप्पल, ये है। ये तुम्हारे जैसे लोकल जूते नहीं हैं जो आजकल के जो 1 साल में फट के ख़त्म हो जाते हैं। मेरे जूते बिल्कुल अच्छे हैं। तो उसने कहा कि दादा, लेकिन आपके जो है पैरों से खून निकल रहा है। आपकी पगरखिया हो सकती है अच्छी हो, लेकिन ये ब्लड निकल रहा है, इसका कुछ करिए। लग रहा है कि कोई कील चुभ गई है। उसको ऐसा लग रहा था कि जो दादा थे वो उसकी बातों को टाल रहे थे, उसका कंसंट्रेशन कहीं डिवाइड कर रहे थे, ताकि इस पॉइंट से हट के कोई और बात करे। कहते कहते बातचीत करते हुए कैसे तैसे वो लोग पहुंच गए मीटिंग में। मीटिंग स्टार्ट हुई। वो जो आदमी था उसका पूरा ध्यान उनके पैरों पर ही था कि इसको क्या हो गया। थोड़ा दयालु भी आदमी था, इसलिए वो उनके पैरों पर ही ध्यान गड़ाए रखा था कि क्या हो रहा है। और वो जो दादा थे वो अपना पैर जो है गमछे से छुपाते चले जा रहे थे। जैसे गांव के लोग गमछा लेकर के चलते हैं, तो वो लोग जो है अपना वो पैर अपना छुपाते चले जा रहे थे कि ताकि वो देख ना पाए कि क्या है इसके पैरों में। तब तक मीटिंग ख़त्म हुई। उसने देखा कि जो चप्पल पहनने जा रहे थे उस चप्पल का पूरा चिथड़ा चिथड़ा उड़ा हुआ था, बीच में गोला सा छेद था उस चप्पल में। शायद उसने सोचा कि शायद इसीलिए जो है इनके पैरों से खून बह रहे हैं, क्योंकि इनके चप्पल बिल्कुल फट चुके हैं। वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वो लोग गए थे, उसी रास्ते से वापस आते समय फिर से वहीं दादा और वो आदमी मिलता है। उसने पूछा कि दादा, आपकी चप्पल बिल्कुल फटी हुई है, आप क्यों इसको पहन रहे हैं? क्या क्या मजरा है, समझ में नहीं आ रहा, आपके बच्चे कहाँ हैं? तो उसने बताया इस बार दादा जो थे थोड़े से डाउन हो गए थे। जाते समय तो बहुत ही एटीट्यूड लेवल था, लेकिन इस बार नॉर्मल हो गए थे। उसने कहा कि बेटा, हमारी जो पत्नी थी 2 साल पहले उसका देहांत हो गया, तब से काफ़ी हम अकेले पड़ गए हैं। उसने पूछा कि क्यों, आपके बच्चे कहाँ हैं? उसने बताया कि बेटा, 2 बच्चे हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। एक बच्चा जो है वो परदेश में रहता है और दूसरा बच्चा शहर में रहता है, कोई मतलब नहीं है उनसे। और तो उसने कहा कि दादा, ये चप्पल इतनी फटी हुई है, आपने दूसरों से क्यों नहीं बताया? आप किसी से भी कह देते हो, आपकी हेल्प कर देता। तो कहता, बेटा, मेरे बेटे की इज्जत के लिए मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। अगर मैं ये बताता कि मेरा बेटा मुझे चप्पल नहीं दे रहा है, तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाती। लोग कहते हैं कि देखो इसका कैसा बेटा है, मेरे बहू की भी बेइज्जती हो जाती। और अगर मैं
किसी से हेल्प मांगता तब भी लोग कहते हैं कि इसका बेटा जो है इसको चप्पल खरीद के नहीं दे रहा है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि मेरे पास जो चप्पल है उसी का यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा मेरा क्या, 1-2 साल का मेहमान हूँ, चला जाऊँगा। जो आदमी था उसको बहुत दया आ जाती है। वो कहता है कि बाबा ऐसा करते हैं कि हम चल के आपको चप्पल खरीदवा देते हैं और आप पहनिए। तो बाबा बहुत प्यार से उसको एक शब्द बोलते हैं, कहते हैं कि बेटा अगर तुमको इतनी दया आ रही है तो अपने माँ बाप को इस जीवन में किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। ये जो 6 साल और 60 साल एक बराबर होते हैं, जैसे 6 साल के बच्चे वैसे 60 साल के बुजुर्ग एक समान होते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वही माँ बाप जो अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा करके उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हुए इतना उस मुकाम पर पहुँचाते हैं, और वही लोग अपने माँ बाप को जो है उनको निग्लेजिबल समझते हैं। वो समझते हैं, ज़्यादा बोलोगे तो समझते हैं कि वो पागल हैं। तो तुम्हें अगर ट्रूली केयर करनी होगी तो अपने माँ बाप की अब जा करके हर छोटी सी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना। बस मेरा यही एक एडवाइस है तुमको। और मेरी चिंता छोड़ो, मैं 1-2 साल का मेहमान हूँ और मैं चला जाऊँगा। दोस्तों कहानी तो बहुत ही छोटी है लेकिन इसका मतलब बहुत ही बड़ा है। वो माँ बाप जो न जाने अनगिनत दुख सहते हुए आपको जो इस पद पर बैठाया है, वो जो बच्चे होते हैं उस पद पर आने के बाद सुख में भी अपने माँ बाप का साथ देना भूल जाते हैं। दुख की बात तो छोड़िए, सुख में भी। तो आप इस बात का, इन चीज़ों को करने से पहले एक बात ज़रूर समझ लीजिएगा कि जिस तरह से आप अपने माँ बाप के साथ, आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बिहेव करते हैं, आने वाले आपके बच्चे जो हैं आपके साथ उससे भी ज़्यादा आपके साथ बिहेव करेंगे। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, ये कुदरत का नियम है। तो ज़रूर याद रखिए कि जो माँ बाप आपको बचपन से हर ज़रूरतों को पूरा करते हुए आपको इतना बड़ा किए हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उस माँ बाप की हर छोटी सी छोटी चीज़ों का समझना, हर छोटी सी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना। क्योंकि आपके पास कितने भी पैसे हैं, आप कितने भी सुख में हैं, सब कुछ व्यर्थ है अगर आप अपने माँ बाप को खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने माँ बाप को साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो ये सब कुछ बकवास है। तो दोस्तों आज की कहानी आप बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी। फिर से अगले हफ्ते मिलता है आपका दोस्त एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपने माँ बाप को खूब केयर करिए, आप अपने माँ बाप की खूब इज्जत करिए और उनके साथ जो है खूब हंस खेल करके अपनी ज़िंदगी को काटिए। आप देखिएगा कि आपकी तरक्की जो है 4 गुना और बढ़ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलता है आपका दोस्त फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप को हमेशा प्यार देते रहिए। जय हिंद।